जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश। केंद्र सरकार ने 12,328 करोड़ रुपए की 4 रेलवे परियोजना को मंजूरी दी। कुछ में एक नया रेल लाइन बनाएंगे। इस परियोजना पर 2,524 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। इसका उद्देश्य कई राज्यों में परिवहन और संपर्क में उदार करने है। केंद्र सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना व्यापारियों को अपने आजीविका के संवर्धन करने के लिए ऋण प्रदान करती है। ये ऋण सरकार द्वारा बिना किसी गुणाती किसी गारंटी के लिए जाते हैं। अब कैबिनेट ने इस योजना को लागू करने और इसकी ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी दे दी गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक क्रय शक्ति के मामले में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 37.2 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यह दावा इंडियन मॉनेटरी फंड के अनुमान पर आधारित है। इंडियन मॉनेटरी फंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट का हवाला देता हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 20.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, जर्मनी और जापान की तुलना में भारत की स्थिति विशिष्ट है। बीस अक्टूबर 2025 को सोमवार को होने वाली दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। स्वदेशी दीपावली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि भारतीय बारेन अभी के लिए भारतीय खरीदार यही सबसे अच्छा तरीका है। हम भारत में निर्मित उत्पाद यूपी से करीब आंध्रा से फॉक्स नट्स का चयन करके मदद कर सकते हैं। हम उन परिवारों का समर्थन कर रहे हैं जो अपने नौकरियों पर निर्भर हैं। ऐसे स्वदेशी अपनाकर भारतीय खरीदकार और उत्सव की बनाना को जीवित रखते हुए उनके जड़ों को भी रोशन करे। भारत को आज के सभी साथी सदस्यों के साथ और उनके रूप में जापान के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है और नई महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर हैप्पी जर्नी भारत जापान टू ऑल दिस कंट्रीज और कहा कि भारत बहुत और जापान की उन्नत धन्यवाद से मजबूत सप्लाई चेन तैयार की जा सकती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को मोदी ने फ्लैगशिप करार दिया और कहा कि यात्री सेवाएं कुछ वर्षों में शुरू होंगी
7,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने की महत्वाकांक्षा जताई और इसमें जापानी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत